क्लास 10th में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वायरल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। और कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड एग्जाम के जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स वो मैं आपको दे दूंगा। तो 2 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद आपको डेली मिलने लगेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। स्टार्ट कर देना नंबर 1 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इस किसका कथन था? या फिर जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। भारत में कपास उत्पादक के 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। अगर आपको आंसर्स पता है तो आप कमेंट में ज़रूर इनका मुझे आंसर्स बताना और फिर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जल प्रवरण के 2 माध्यमों के नाम लिखिए। अम्बरक धात्विक खनिज है अथवा अधात्विक, बताइए। सामाजिक विभिन्नता के 2 प्रमुख कारक बताइए। वयस्क मताधिकार से आप क्या आशय है? भारत के 2 राष्ट्रीय दलों का नाम उल्लेख कीजिए। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? जिला स्तर पर गठित होने वाली आपदा समिति के 2 सदस्यों का नाम लिखिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अब फिर क्या है? 1992 को आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों को बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का क्या कारण था? गिरमिटिया श्रमिकों को विश्व के 3 देशों में भेजा गया, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या थी? 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि हुई के क्या कारण थे? किसी उद्योग की आदर्श स्थिति के लिए उत्तरदायी 3 कारकों का वर्णन कीजिए। 19वीं सदी में मैनचेस्टर और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण के 3 प्रमुख कारण क्या थे? मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर आप क्या शुरुआती हिंदी उपन्यासों को 3 प्रमुख विशेषताओं के पर व्याख्या कीजिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहलाते हैं, विवेचना कीजिए। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी तथा वैध सरकार का गठन करता है? आईएसआई और एगमार्क क्या है? 2 कारकों का वर्णन कीजिए निम्न जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक तथा मानव जातीय कारकों का उल्लेख कीजिए। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक उपचार के किट बॉक्स में रखी जाने वाली सामग्री की सूची बनाइए। 1848 की उत्तरवादियों की क्रांति ने यूरोप के जनमानस को किस प्रकार प्रभावित किया? इसके प्रमुख कारणों को लिखिए। या फिर हनोई में प्लेग हमले के कुप्रभाव को वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? इसके क्या परिणाम रहे? संसाधनों के नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का संरक्षण करने में उपाय बताइए। भारत की मुख्य समस्याएं क्या हैं? प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विस्तार का वर्णन कीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम की संघीय व्यवस्था से कैसे भिन्न है? इन देशों की संघीय व्यवस्था की समानताएं भी बताइए। राजनीति को सांप्रदायिक जातिवाद किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं कि 4 तथ्यों पर विवेचना कीजिए। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ठीक है, किए गए जन आंदोलन की पृष्ठभूमि समझाइए, इसका क्या प्रभाव हुआ वो भी बताइए। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं? भारत में कार्यरत स्वयं सहायता समूह निर्धन परिवारों की सहायता कैसे कर रहा है? उदाहरण देकर समझाइए। वैश्वीकरण क्या है? विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में कैसे सहायक हो रहा है? ठीक है। अब मानचित्र वाला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मानचित्र वाला प्रश्न है जो भारत को आपको दिखाना होता है भारत के नक्शे में। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बंकिम चंद्र के सुप्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखिए, उन्होंने किसकी रचना की थी? या फिर यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? इस प्रेस में छपने वाली प्रथम बुक का नाम क्या था? खरीफ की 2 फसलों के नाम लिखिए। उस खनिज का नाम लिखिए जो एल्यूमिनियम से प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है? अमेरिकी समाज के 2 सामाजिक विभाजन के कौन कौन से हैं? वैध सरकार का क्या अर्थ है? प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? एनएसएस से क्या अभिप्राय है? ठीक है। फिर समूह 77 क्या है? औद्योगिक क्रांति के सबसे पहले इंग्लैंड में शुरुआत के क्या कारण थे? 19वीं सदी में भारत में सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? लंदन सीजन की परंपरा क्या थी? इंग्लैंड में 19वीं सदी में लोगों ने
मनोरंजन के विभिन्न साधन कौन कौन से थे? प्रथम विश्व युद्ध का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? 19वीं सदी के मध्य बम्बई की आबादी बहुत अधिक क्यों बढ़ी? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए? और या फिर 20वीं सदी के भारतीय समाज की दशाओं का प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों में किस प्रकार से वर्णन किया है? प्रभावशाली जनसंख्या के माध्यम के रूप में रेडियो और दूरदर्शन की क्या भूमिका है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किए जाने के दो प्रमुख कारण बताइए। उपभोक्ता को इस अधिनियम से कौन से अधिकार मिले हैं? आपदा से क्या अभिप्राय है? उत्तराखंड में आपदा के दो उदाहरण दीजिए। आपदाओं को न्यून करने वाले कारण भी बताइए। प्राथमिक उपचार का क्या अर्थ है? प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए? 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन से कारण उत्तरदायी थे? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? भारत ने लोगों के किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार के असहयोग किया? पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? इसे नियंत्रित करने में वनीकरण कैसे सहायक हो सकता है? वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है? इसके क्या उद्देश्य हैं? सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा है। बेल्जियम तथा श्रीलंका का उदाहरण देकर विवेचना कीजिए। भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या उपयोगिता है? भारत के दो राष्ट्रीय एवं दो क्षेत्रीय दलों के नाम भी बताने हैं। आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? उदाहरण देकर समझाइए। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग का महत्व बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देशों की सीमाओं को पार कर क्यों फैल रही हैं? उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो आपको बताना है। और फिर ये मानचित्र का वाला प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा था? भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये सब आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार दाना वर्नाकुट एक्ट कब पारित हुआ? आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। भारत की कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से कृषि से संलग्न है? भारत में सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ और कब स्थापित हुआ? भारत के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया गया था? लोकतंत्र के लिए किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? एचडीआर का पूरा नाम बताइए। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के दो सदस्यों का नाम बताइए। एनसीसी गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है। G77 दशमलव क्या है? ये देखो फिर रिपीट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? भारत में जनसंचार प्रणाली के माध्यमों का वर्णन कीजिए। 19वीं सदी में भारतीय गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? और या फिर 20वीं सदी के भारतीय समाज की दशाओं को प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों में किस प्रकार चित्रण किया? ठीक है। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन किन विभाग द्वारा संपर्क हेतु कौन सी संचार व्यवस्था अपनाई गई? प्राथमिक चिकित्सा में DRABC का क्या तात्पर्य है? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम में किस स्कूल की स्थापना की? इस स्कूल की विशेषताएं क्या थीं? असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? स्पष्ट कीजिए। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। भारतीय कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए और उनका महत्व भी बताइए। 73वें संविधान संशोधन का स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही? भारत में जातीय असमानताएं अभी भी विद्यमान है, विवेचना कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों को संक्षिप्त तुलनात्मक वर्णन कीजिए। वस्तु विधिनियम से क्या तात्पर्य है? इसकी प्रमुख कठिनाइयों का भी वर्णन कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या तात्पर्य है? आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी क्या कार्य प्रणाली है, समझाइए। ठीक है। फिर देखिए, ऐसे ही मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, अगर आप मुझसे मांगेंगे ना तो दे दूंगा। सो अब जो क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ इसे आप स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा। ठीक है। और अब से जो आने वाली वीडियोज़ होंगी ना बच्चों, वो मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स दूंगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है बेटा। तो वो बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगी, बस इस वीडियो पे प्यार बनाए रखना। और जब आने लगेंगी उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। मैथ साइंस तो ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ ख़त्म करवा चुका हूँ।
एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा दिए, सब कुछ हो रखा है। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो।